मासूम सी जवानी में मौसमे इश्क है यारो, मासूम सी जवानी में मौसमे इश्क है यारो, डूब कर इस दरिया में फिर सवर कर निकलना है यारो। मासूम सी जवानी में मौसमे इश्क है यारो, डूब कर इस दरिया में फिर सवर कर निकलना है यारो। इजाजत नहीं अभी कहीं और दिल लगाने की, इजाजत नहीं अभी कहीं और दिल लगाने की, बस मेहनत और समय पे एतबार कर बहुत हसीन जिंदगानी होगी यारो। नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के बीच दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसका कंप्लीट डिटेल, एक एक बात जो आपको जानना जरूरी है इस पद के लिए, उस सारे बातों का हम चर्चा करेंगे पूरा वीडियो में और आपको समझाएंगे कि कहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, फॉर्म फिलअप करने वक्त क्या ध्यान रखना है, और साथ ही एग्ज़ाम का सिलेबस, एज, डीएल के बारे में बहुत सारे लड़का का क्वेरीज था कि डीएल कब आवश्यकता पड़ेगा, फोटो, फॉर्म फी, हाइट, सब कुछ के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए। यानी जो हम क्वालिफिकेशन का यहाँ चर्चा किए हैं सबसे पहला जगह पे, तो क्वालिफिकेशन की जगह आपका क्या होना चाहिए, 12 पास। 12 पास कहने का मतलब इंटर। आप किसी भी विषय से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बायो से हैं या मैथ से हैं या आर्ट से हैं या कॉमर्स से है, उससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 12 पास होना आपका जरूरत है, समझ गए। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, 12 पास होना चाहिए, ये सबसे पहले है। दूसरा बात, इसका जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ, इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यानी इस महीना के लास्ट तक, 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंटर पास होना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम बात है वह एज क्या है। तो एज पे आपको चर्चा करते हैं कि एज क्या होना चाहिए। तो जो आपका एज होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद, आपका क्या एज, ये एज होना चाहिए जनरल कोटा वाले स्टूडेंट के लिए 18 वर्ष से लेकर के कितना वर्ष तक, 25 वर्ष। 18 वर्ष से 25 वर्ष। और यह जो डेट आपका काउंट होगा एज का, उसका उस फॉर्म पे नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है कि आपका एज कब से काउंट किया जाएगा। 1/7/2023, 1/7/2023 से आपका एज काउंट होना चाहिए। यानी आपका जो एज प्रोसेसर होगा वो 1/7/2023 के अकॉर्डिंग 18 से 25 के बीच होना चाहिए। इसमें कुछ लोग का हो सकता है थोड़ा सा पहले देता, चूंकि कांस्टेबल का जो होता है अगर मार्च के अप्रॉक्स देता है या अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता थोड़ा सा बैक चला जाता, और नहीं तो जनवरी काउंट होता। अगर उस टाइम जनवरी काउंट होता तो बहुत सारे बच्चे का थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता, मार्च वाला में जनवरी काउंट हो जाता है। अब यहाँ पे एज जो है वह 18 वर्ष से 25 वर्ष है। तो छूट किन किन लोग को है, तो छूट है जो ओबीसी वाले हैं उनको कितना साल का है, तो 3 ईयर का है। और जो SC ST वाले हैं उनको कितना साल का है, 5 ईयर का। ओबीसी वाले को 3 वर्ष और SC ST वाले को कितना वर्ष, 5। एज में रिलैक्सेशन है। एज कितना से कितना के बीच होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है, 2/7/98 से 1/7/2005 के बीच होना चाहिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ का बात करें तो 1998 से 2005, 1998 से 2005 इसके बीच डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2005 में भी एक साथ काउंटेड है, ये नॉर्मल बात है। 18 से 25 एज होना चाहिए। एज कोई अहम मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि डीएल, अब सुन लीजिए, डीएल जो है, जो नोटिफिकेशन आया है, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसका जो कंक्लूजन है वो बतला रहे हैं सारा बात। डीएल के लिए आपको जिस टाइम फिजिकल होगा उस टाइम एकदम हाथ में आपका डीएल एक होना चाहिए। और वो डीएल किसका होना चाहिए, या तो 2 व्हीलर का होना चाहिए या 4 व्हीलर का होना चाहिए। दोनों में से कोई भी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। आजकल तो लोग 2 और 4 दोनों का साथ ही बनवाता है। तो अभी आपके पास समय है। अभी मान लीजिए कि एग्जाम हुआ तो फिजिकल होते होते समय लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग मार्च के आसपास, फरवरी मार्च में फिजिकल अगर जाता है
तो आपके पास आराम से डीएल बन के आ जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएल बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत 1 साल का प्रोसेस है। डीएल आपको 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। लर्निंग अलाउ नहीं है, क्योंकि लर्निंग तुरंत मिल जाता है। तो लर्निंग स्पष्ट लिखा हुआ है कि लर्निंग नॉट अलाउड है। लर्निंग वाला जो चिरकुट निकाल के जाइएगा डीएल का, वो अलाउ नहीं है। लेकिन फिलहाल फॉर्म भरने में डीएल की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। डीएल का कोई आवश्यकता फॉर्म भरने में नहीं है। और दूसरा, डीएल महिला के लिए नहीं है। डीएल किसके लिए नहीं है? महिला। लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलाने आता है नहीं आता है, क्या दिक्कत है? वैसे भी लड़की को कोई दिक्कत नहीं, एक बार हाथ देती है तो देखते हैं पूरा लड़का लाइन लगा देगा उसके लिए। इसी लड़की को डीएलआर का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज़ को ना? रास्ता पे जा रहे हैं, आप किसी को लिफ्ट मांगिए तो आप किसी को हाथ दीजिए, देखते रह जाएगा। कितना भी आपात सेवा में है, पहचान वाला आदमी भी अगर हेमलेट लगाए हुए है तो सोचेगा कि कहीं लिफ्ट मांग लेगा तो साइड से एकदम निकल जाता है। अच्छा, इसी जगह उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब कोई महिला, भले वो महिला भाभी जी काहे नहीं हो 35 वर्ष का, या लड़की काहे नहीं हो 20 वर्ष का, कोई भी मिल जाए, खोजते रहता है बहुत नमूना। कोई हमसे लिफ्ट मांगे, जहाँ देखा 2 महिला खड़ा है, गाड़ी का स्पीड अगर 30 जा रहा है तो उसको ले आएगा 8-9 पे, कि कहीं हमसे लिफ्ट मांग ले, कहीं मांग ले। लड़की को देखेगा एकदम और स्लो हो जाएगा। पीछे तो लुकिंग ग्लास में भी देखते रहता है, ऑटो तो नहीं मिला, उसको नहीं मिला तो गाड़ी घुमा के बहुत पूछ भी लेता है जाना भी कहीं है, नहीं दबाड़ती वाड़ती है या कुछ डांट दी तो चल दिया। तो इसी लड़की को डीएलआर का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मजाक पे बोले, लड़की को डीएल का, इसमें सही मजाक वाला बात नहीं है, ये मजाक में बोल रहे हैं सेंस, लेकिन यहाँ फॉर्म पे लड़की को डीएल की कोई आवश्यकता नहीं है। एक इशारा पे पूरा ऐसा इंस्पेक्टर तक खड़ा हो जाएगा, तो उसमें डीएल का क्या आवश्यकता है? इसलिए महिला को डीएल की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्म, ऐसे फॉर्म फिलअप में किसी को डीएल नहीं लगेगा, लेकिन लड़का को डीएल हाथ में रखना पड़ेगा फिजिकल के टाइम, अन्यथा वहीं पे आप बाहर हो जाइएगा। तो अभी टाइम है ना फिजिकल का, डीएल आप बनवा सकते हैं। फोटो कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट देने का। अब फोटो में क्या दिक्कत है, पिछला बार कुछ स्टूडेंट का CHSL में भी, जो हमारे स्टूडेंट है ऑफलाइन बैच में, उनका फॉर्म ही कैंसिल हुआ। आप जानते हैं काहे? ये फॉर्म में क्या करता है, आजकल नमूना सब बहुत गूगल से लगाता है। चश्मा, आई फ्लू आया है आजकल तो खूब लगा ही रहा है, इससे पहले भी थोड़ा स्टाइल में भी लगाता है। और चाहे वो कोई भी चश्मा हो, आप अगर आपका आंख में प्रॉब्लम भी है और अगर आप प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्राइब चश्मा आप लगा रहे हैं, फोटो में वो भी चश्मा नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट इंडिकेशन है। तब कहेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि फॉर्म पे चश्मा अलाउ नहीं है, चाहे वो चश्मा स्टाइल वाला हो, चाहे वो चश्मा आपका मजबूरी बस हो, किसी भी प्रकार का चश्मा अलाउ नहीं है, अन्यथा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म भरने वक्त भी छोटा छोटा बात होता है, अन्यथा मेरिट लिस्ट के बाद बड़ा दर्द होगा। कभी कभी छोटा छोटा बात से कहीं अगर दिक्कत हो गया, उस समय कंप्लेन कर दिया या कुछ हो गया तो दिक्कत है। तो ये बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। डेट के साथ भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डेट के साथ है तो चलेगा, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए। 3 महीना कोशिश कीजिएगा उसके अंदर। फोटो खिंचाने में कौन सा बड़ा बात जाता है, लेकिन फोटो खिंचाने में अब ऐसे स्टाइल में मत खिंचा लीजिएगा। बहुत का देखते ही होगा, पता चलेगा कि ऐसे खींच लिया, एक आंख आधा दिख रहा है, इधर पूरा दिख रहा है, सीधा एकदम फेस सीधा होकर के, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? फोटो में कोई स्टाइल नहीं चलने वाला। आपको लड़की के यहाँ फोटो नहीं जा रहा है, चाहे लड़की का फोटो लड़का वाला के पास नहीं जा रहा है, एकदम पूरा उसको है कैसे भी खड़ा हो गए, टेढ़ा मुंह है, काला आ रहा है, एकदम डिजिटल व्हाइट, उस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फोटो जो जेन्युइन है और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कोई भी इधर उधर का बात फोटो में नहीं होना चाहिए। चश्मा एकदम नहीं होना चाहिए, भूल के भी मत लगाइएगा, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ और, कुछ नमूना क्या करता है आजकल, हाथ पे टैटू बनवाता है, देखते हैं बैचों में देखते हैं, यहाँ से शुरू करता है और यहाँ से यहाँ तक में नाम लिखाया रहता है। पता चलता है छोड़ के भाग गई तब अफसोस होता है। शादी से पहले ही प्रेमिका का नाम इस पे लिखवा लेता है, इस पे टैटू बनवा लेता है। टैटू नॉट अलाउड है। किस हाथ पे? जिस हाथ से आप सैल्यूट देते हैं। टैटू अगर होगा हाथ में तो गए आप, समझ गए? तो टैटू नहीं होना चाहिए। ऐसे भी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर कभी हो सकता है टैटू, बस आपको प्रॉब्लम हो जाए, टैटू एकदम मत बनवाइएगा। सो बार बार अच्छे से समझ लीजिए, नौकरी हो जाएगा उसके बाद पूरा बॉडी में बनवा लीजिए टैटू। यहाँ का है, हाथ पे का है लिखिएगा,
यहाँ हट पे लिखवा लीजिएगा, कुछ नमूना सब हट पे भी लिखवाता है, यहीं लिखवा लीजिएगा। बस चले तो ऑपरेशन करवा के उसके अंदर एगो प्लेट रखवा लीजिएगा, टैटू वाला, टैटू हटा के एक प्लेटे उसके नाम का लगवा लीजिएगा, वो सब चलेगा। लेकिन नौकरी के बाद उतना कर लीजिएगा, उससे पहले हाथ पे टैटू मत बनवाइएगा, फिजिकल में दिक्कत हो जाएगा, जान लीजिए। फॉर्म फी फिर यहाँ कहेंगे, फिर फॉर्म फी 100 रुपया है, ठीक, ये भी बात सही है। यह है जनरल और ओबीसी वाले को, फॉर्म फी ये है 100 रुपया जनरल वाले का और ओबीसी वाले का। SC ST वाले का और महिला का फॉर्म फ्री है। फिर लड़की के लिए फॉर्म फ्री है, लड़की को तो हर जगह फायदा। इधर देखिए बिहार वाला में मैट्रिक पास करेगी 10,000, ठीक है, जोड़िए, जोड़ते चलिए। मैट्रिक पास हुआ तो 10,000, इंटर पास हुआ तो 25,000 फर्स्ट डिवीजन। अब पता नहीं पासे पे मिलता, फर्स्ट डिवीजन पे मिलता है, तो 25 और 10 इधर कितना हुआ, 35, ठीक। ग्रेजुएशन में पहले 25,000 था, अब क्या कर दिया 50। बीच में क्या था ग्रेजुएशन में कि जो लड़की मैरिड मतलब नहीं थी, अनमैरिड, उसके लिए था। तो सब क्या करता था कि जिसका बहुत लोग का ग्रेजुएशन के पीरियड शादी हो जाता है, वो भी साबित कर देती थी कि नहीं हम जो हैं अभी शादी मेरा नहीं हुआ, अनमैरिड ही है। तो 50,000 ग्रेजुएशन, 25 से 50 हो गया, और इधर 35, जोड़ते चलिए। 10,000 मैट्रिक, 25,000 हुआ, 10 और 25 कितना हुआ, 35 और 50, 85,000। 85,000 रुपया उसके पॉकेट में आता है। और फिर भी ये खर्चा कौन करता है, लड़का, वो भी कर्जा लेकर के जाता है रेस्टोरेंट में। वाह रे वाह, बताइए, जिसके पास 85,000 रुपया का डायरेक्ट आमदनी हो, मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50,000 मिलने में समय है, 25 और 10 35,000 तो मिलता है ना। तो लड़का के पास, वो भी बहुत के पास अकाउंट पे 35,000 नहीं होगा, सही हकीकत बात बोल रहे हैं। 4,000 5,000 वो भी आता होगा खाता पे, वो भी खत्म हो जाता होगा, 200-400 रुपया बचता होगा। लड़की के पास 35,000 इंटर पास करते ही खाता पे, वो काहे ने 20,000 का मोबाइल लेगी सेल्फी लेने के लिए। अब आप कहिएगा कि हम भी 25,000 का मोबाइल लेंगे, तो लड़की से तुलना मत कीजिए, उसको फॉर्म में पैसा नहीं लग रहा है, 100 रुपया वो भी फ्री है। तो इसलिए लड़की का फॉर्म पे कोई पैसा नहीं है, 100 रुपया वो भी फ्री है, सिर्फ पैसा लगेगा जनरल और ओबीसी वाले को, SC ST का फ्री है। हाइट, फिर यहाँ हाइट में भी बड़ा अच्छा बात, लड़की को हर जगह फायदा है, कोई दिक्कत नहीं। 170 जनरल ओबीसी, 170 जनरल और ओबीसी, हाइट का हम बात बोल रहे हैं। 170 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगेगा 170 कौन चीज, 170 सेंटीमीटर। और लड़की के लिए या महिला के लिए, महिला में भी लड़की भी आ गया, ऐसा बात नहीं है, 157 सेंटीमीटर हो गया महिला के लिए। और जनरल ओबीसी वाले का कितना हो गया, जनरल ओबीसी वाले का हो गया 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। अब कहिएगा रिलैक्सेशन, SC ST वाले को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और जो पहाड़ी एरिया से हैं, किस एरिया से हैं, पहाड़ी एरिया से, हिल, तो पहाड़ी साइड का आदमी जो होता है ना, तो हम लोग के रिस्पेक्ट में, अपने यहाँ के रिस्पेक्ट में, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा नाटा कद का होता है। मतलब पहाड़ी एरिया में नाटा कद का ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, पहाड़ी एरिया में 5 सेंटीमीटर का। लेकिन आप तो पहाड़ी एरिया से हैं नहीं, नॉर्मली इधर से है, तो 170 आपका चाहिए, महिला के लिए 157। बात समझ में आ गया। एनसीसी वालों का क्या, एक एनसीसी वाला, कुछ लोग सर्टिफिकेट लिए रहते हैं, जो एनसीसी का ट्रेनिंग किए हुए हैं, उनको पता होगा C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड। जिनका एनसीसी C सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट वाले को एनसीसी में कौन सा सर्टिफिकेट, एनसीसी में C सर्टिफिकेट वाले को जितना का भी रिटन एग्जाम होगा उसका 5% मार्क्स प्लस हो जाता है। कितना परसेंट, 5%। अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो 5 नंबर उसको फायदा हो जाएगा। B ग्रेड वाले को सर्टिफिकेट में 3%, और जो A ग्रेड वाले होते हैं उसको 2%। A ग्रेड वाले को कितना परसेंट, 2%। A ग्रेड वाले को 2%। जो बात समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो एनसीसी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो 3 क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, A B C। कुछ नमूना सोचेगा जो एनसीसी नहीं पास है, ये कैसे हो गया सर जी, A ग्रेड वाला सर्टिफिकेट को ज़्यादा ना होना चाहिए जी, नहीं, A ग्रेड का सर्टिफिकेट को 2% है, B वाला को 3, C वाला को 5। तो एनसीसी वाले होंगे वो समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं सबसे मेन बात पे, एग्जाम पैटर्न पे और सिलेबस पे। क्वालिफिकेशन क्या हो गया, 12। क्वालिफिकेशन क्या हो गया बता दीजिए, 12 पास। एज 18 से 25 होना चाहिए। 2/7/1998 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए,
और 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, 2/7/1998 से पहले नहीं होना चाहिए, 98-2005 के बीच है। डीएल, फिलहाल फॉर्म भरने में डीएल की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिकल टाइम, वो भी लड़का को, लड़की को डीएल अलाउ नहीं है। फोटो में चश्मा और नहीं होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। फॉर्म फीस 100 रुपया, महिला को फ्री और SC/ST को फ्री, सिर्फ OBC जनरल को। हाइट 170 जनरल OBC, 157 महिला, SC/ST को 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन। NCC वाले का हो गया। एग्जाम पैटर्न सबसे मेन चीज़ है। दिल्ली पुलिस में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि फिजिकल आसान है। आप अगर अदर फिजिकल की तुलना का चर्चा करेंगे तो फिजिकल पे हम आते हैं, समझाते हैं। फिजिकल आपका आसान है। मेन जो थीम खत्म होता है ना, वो रिटेन पे खत्म होता है। दिल्ली पुलिस का रिटेन अहम रोल अप्लाई करता है, बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि जब आप रनिंग करने के लिए जाएंगे तो रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है, तो उसमें 3 चांस आपको मिलता है। एक बार फेल हो गए एक हाई जंप या लॉन्ग जंप पे, फिर दोबारा मिलेगा, फिर तीसरा बार भी मिलता है। रनिंग तो एक ही बार मिलता है। फिजिकल उतना टफ नहीं है इसका, लेकिन लोग बाहर कहाँ हो जाते हैं, अधिकतर लोग इसके रिटर्न में। अब रिटर्न का एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, देखिए। सिलेबस जो है, मैथ्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, तो मैथ्स का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन और कितना मार्क्स का हो गया? मार्क्स कितना हो गया? 15। और सिलेबस क्या है? तो अरिथमेटिक, बस। और नंबर सिस्टम आप बोल सकते हैं, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम। आपको एडवांस मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ अरिथमेटिक में ही आ गया थोड़ा बहुत। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मार्क्स कितना? 15। अब कहिएगा दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम का मैथ किस लेवल का होता है? तो SSC का जो मैथ है, इंटर लेवल या 10th लेवल, MTS बोल दीजिए, GD लेवल, लगभग वही समझ लीजिए, वही GD का मैथ है लगभग इसका। SSC GD या दिल्ली कांस्टेबल अलग से, दोनों का मैथ एक ही है। यानी मैथ आपका नॉर्मल ही रहता है। 15 क्वेश्चन है और अरिथमेटिक है और यह नंबर सिस्टम, यही 2 बात पढ़िएगा तो हो जाएगा। इसमें रीजनिंग जो है बहुत आसान, SSC का वैसे भी रीजनिंग सब एग्जाम में आसान रहता है। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन और मार्क्स कितना हो गया? 25। एकदम प्योर SSC वाला रीजनिंग है। कोई भी सेट SSC का उठा लीजिए, बस उसका रीजनिंग, चाहे CHSL के हो, MTS के हो, CPO के हो, एकदम कोई भी सेट उठा लीजिए। ज़्यादा रीजनिंग भारी होता ना SSC में, बस वही है। तो 25 और 15 कितना क्वेश्चन हुआ? 25 और 15 जोड़िए 40। अब आपका GK GS का 50 क्वेश्चन होता है। GK और GS करंट मिला के टोटल 50 क्वेश्चन। मार्क्स कितना होता है? 50। तो 50 नंबर यहाँ से हो गया, 25 नंबर यहाँ से, 75। 75 और 15 कितना? 90। और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर पूछता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका कितना क्वेश्चन रहता है? 10 क्वेश्चन। और मार्क्स कितना हो गया? मार्क्स हो गया 10। यानी 10 ये, 50 ये, 25 ये, 15 है, तो 15 और 25 कितना? 40। और 10 50 और 50 100। 100 क्वेश्चन रहता है और टोटल टाइम 90 मिनट होता है। 1.5 घंटा 100 क्वेश्चन, टाइम एनफ है। टाइम 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन, समझते हैं ना। LDC में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। और मैथ मात्र 15 गो है, 15 का 15 बना सकते हैं। रीजनिंग 25 का 25 बना सकते हैं। और इसमें टाइम कहाँ लगेगा, आप ही बताइए ना जी। अगर आपको याद है तो 10 मिनट में 50 का 50 रंग दीजिएगा जी, के बहुत बोल दिए, 10 मिनट याद है। अब 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको कंप्यूटर बनाने में। बहुत 100 आर के बनाइएगा आराम से, सोच सोच के क्या होगा, तब 5 मिनट लगेगा। 10 और 5 15 मिनट, 20 मिनट हटाइए ना आपको। उसके बाद कितना बच रहा है? 70 मिनट बच रहा है। सोचिए तो 15 गो मैथ, 25 गो रीजनिंग बनाने में 70 मिनट लगता है। कितनों भी सोलो बनाइएगा तो। इसीलिए इसका रिटर्न मेन होता है। तो इसमें रिटर्न में आपका एकदम अच्छे से स्कोर ला सकते हैं आप। 25 और 15, 40 और 40 और 10 50। 50 में आप चाहेंगे तो 45 प्लस ला सकते हैं, आराम से लेके आ सकते हैं। और GK करंट नॉर्मल लाता है, एकदम लूसेंट बेस होता है। लूसेंट का जनरली GK है और करंट बस, खास करके स्टैटिक का इसमें महत्व ज़्यादा होता है। यानी आपका जो सिलेबस हो गया, एक तरह से आप समराइज कर दिए। तो समराइज कर दिए तो अब एक जगह आपको लिखते हैं मैथ कितना क्वेश्चन हो गया? मैथ हो गया 25 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन।
मैथ हो गया 15 क्वेश्चन, कितना नंबर? 15, यही ना हो गया, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। अब मैथ का हो गया, इसके बाद बताइए रीजनिंग का हो गया 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके और जीएस करंट वरंट मिला के 50 क्वेश्चन, कितना नंबर हो गया? 50 नंबर। और बच क्या गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप बताइए कि कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, कितना नंबर? 10। तो टोटल हो गया कितना मार्क्स? टोटल हो गया 100 मार्क्स, टोटल हो गया 100 मार्क्स। टाइम कितना हो गया? 90 मिनट। तो एग्जाम जो होगा वो अप्रॉक्स दिसंबर दिया हुआ है, अभी टाइम है। एग्जाम का जो टाइम आपको दिया हुआ है दिसंबर 2023। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी मान लीजिए कि सितंबर शुरू हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना है। तो जो लोग पढ़े हुए हैं 4 महीना में, और जो लोग तैयारी कर रहे होंगे पहले से, आज से 3-4 महीना पहले से, तो और उनके लिए बेनिफिट है। 4 महीना में ही बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। जीके में ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का कोशिश कीजिएगा तो बौरा जाइएगा। बार बार हम बोलते हैं, बौराना समझते हैं, घूम फिर के इधर दिमागे नहीं काम करेगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप सिर्फ लुसेंट बेस पढ़ के जाइए, एस्थेटिक को मजबूत कर लीजिए, विविध जिसको बोलते हैं, और करेंट। आपका अक्सर क्वेश्चन जो है कांस्टेबल वाला में यहाँ से आता है, तो आपको फायदा हो जाएगा। कंप्यूटर का नॉर्मल कोई भी किताब ले लीजिएगा, लुसेंटे वाला पढ़ लीजिएगा, वही ऑब्जेक्टिव खरीद करके आता है कंप्यूटर बेस, उससे भी आपको हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर का पूछता है क्वेश्चन, कोई बहुत टफ नहीं है। मैथ्स नॉर्मल है, अर्थमेटिक है। रीजनिंग तो खाली सेट भी प्रैक्टिस, अगर 50 सेट एसएससी वाला खरीद के बना जाइएगा तो रीजनिंग आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग कोई उतना टफ नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। तो यही था आपका। इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस में सबसे अहम रोल होता है रिटन का, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अहम रोल किसका होता है? रिटन का। रिटन बेस होता है और इसी पे आपका ज्वाइनिंग भी होता है। तो अब आप मेहनत में लग जाइए, बहुत सुनहरा मौका है। और इसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदा जानते हैं किसका मिलेगा? हम जीडी पे एक वीडियो बनाए थे जस्ट 2-3 दिन पहले, तो उसमें बोले थे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है जीडी का। जीडी का नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट में आएगा, 24 नवंबर को। हम बोले थे या तो दिसंबर में आएगा, वही दिसंबर हुई, 24 नवंबर का क्या मतलब हो गया? दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, 20-25 दिन तो फॉर्म भराएगा ही ना। दिसंबर तक आपका फॉर्म भराएगा, तो वही लग रहा था या तो दिसंबर से पहले आ जाएगा या दिसंबर के अप्रॉक्स आएगा। अगर नहीं आया तो जनवरी के फर्स्ट हाफ में आएगा। हम बोले थे वीडियो में, कुछ लोग बोल रहे थे कि कल ही आ गया। कल कहाँ आया? नोटिफिकेशन आएगा नवंबर में, बात समझिए जीडी का। तो नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 15 से 20 दिसंबर तक भराना ही भराना है। वो 24 नवंबर से शुरू होगा तो 1 महीना टाइम देगा ना। 1 महीना देगा तो 25 दिसंबर चला जाएगा कि नहीं? वही दिसंबर हो गया नोटिफिकेशन आपका, एग्जाम फरवरी ले जाएगा। अब क्या है कि अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही चीज़ तो फिर आपको जीडी में हेल्प कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? जीके जीएस आपको जीडी में हेल्प करेगा, रीजनिंग जीडी में हेल्प करेगा, मैथ जीडी में हेल्प करेगा। कंप्यूटर पढ़ेगा तो 1-2 क्वेश्चन अगर वहाँ जीके जीएस में कंप्यूटर में आ गया तो वो भी काम कर जाएगा। और खाली एक्स्ट्रा हिंदी पढ़ना होता है जीडी के लिए, तो हिंदी तो नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। 1 महीना से 1.5 महीना अगर सही से हिंदी पढ़ लीजिएगा तो आपका 20 में 20 सही हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदी ही है। इंग्लिश तो बैकग्राउंड नहीं है आपका, हिंदी बैकग्राउंड, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी 2 महीना अगर बहुत कमजोर है 2 महीना पढ़ के 20 में 20 ला सकते हैं। यानी ठीक ठाक है, हिंदी बैकग्राउंड है, हिंदियों खराब होगा, इंग्लिशो चौपट है, तब फिर किस लायक है क्या? तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए, इसका इम्पैक्ट आपका अगला एग्जाम पे भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, खाली हिंदी का फासला है। जीके आपको खराबी करेगा नहीं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। मैथ्स वही है, जीडी का मैथ्स भी वही है, सिर्फ अर्थमेटिक जो कांस्टेबल का है, तो इसका इम्पैक्ट आपका फिर जीडी पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए कृपया करके इधर उधर जो भी चीज़ है उसको बंद कर दीजिए। आपके पास सुनहरा मौका है और सीट भी अच्छा खासा है, टेंटेटिव है, बढ़ सकता है ये 7547। कितना सीट है आपका? 7547। मान लीजिए कि 7547 उसमें सीट दिया हुआ है, 7,500 मनी, और ये सीट बढ़ेगा तो कम सीट नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं अभी से, और अगर तैयारी शिद्दत से करते हैं, कहते हैं कि अगर इबादत शिद्दत से किया जाए ना तो हर चाहत कबूल होती है। तो वही चीज़ है, आप जो पढ़ते हैं ना वो एकदम शिद्दत से होना चाहिए। ये नहीं कि दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए या गार्जियन को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, तब फिर नहीं होगा। अपने आप को समझना है,
अपने आप को प्रेरित करना है, मोटिवेट। देखिए कोई भी आदमी आके अगर किसी को भी मोटिवेट कर दे, हो सकता है वो मोटिवेशन 1 घंटा रहे, जब तक वो उसका वीडियो देखे तब तक रहे, रात भर रहे, दिन भर रहे, 5 दिन रहे, 1 सप्ताह रहे, उसके बाद नहीं टिक सकता है। जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होइएगा, हमको करना है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तब तक दुनिया का कोई मोटिवेटर किसी को भी कहीं नहीं पहुंचा सकता है। मोटिवेशन सेल्फ बहुत जरूरी होता है। और सेल्फ मोटिवेशन कहाँ मिलता है पता है? जब आप अपने फैमिली को देखते हैं, अपने अपने को देखते हैं। प्रेमिका को देखिएगा तब मोटिवेशन नहीं आएगा, तब दूसरा मोटिवेशन आएगा। इसीलिए अपने परिवार को देखिए, अपने माँ बाप जो आपके अपने एकदम खास हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आना है। अभी लड़का सब में दिक्कत क्या है और लड़की सब में, लड़की का तो खैर बात छोड़ दीजिए, लड़की को बहुत ज़्यादा सुविधा है। एक बात बताइए, लड़की का शादी 25 लाख तिलक दे करके उसके पिताजी अच्छा लड़का से कर सकते हैं, ठीक है, नौकरी वाला से, बहुत अच्छा नौकरी वाला भी कर लेगा। आप दीजिए तो 30 लाख तिलक, आपसे नौकरी वाली लड़की शादी करेगी? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। जमीन बेच के दे दीजिए तिलक, होगा ना घर पे ज़मीन। 25 लाख किसी लड़की को, चलिए खोजते हैं कोई लड़की होगी SDM, दे दीजिएगा 30 लाख, करेगी आपसे शादी? SSC CGL पास लड़की आपसे करेगी शादी? दे दीजिए 30 लाख। और लड़की है ना तो CGL वाला कर लेगा शादी, 25 लाख 30 लाख तिलक मिलेगा, कर लेगा, पैसा पे कर लेगा। लेकिन आप पैसा दीजिए तो लड़की आपसे करेगी? नहीं कर सकती है। तो आप मोटिवेशन में अपने फैमिली को देखिए, अपने आप को देखिए, तब सेल्फ मोटिवेट हो जाइएगा। प्रेमिका को मत देखिए, तब मोटिवेट नहीं होइएगा। हम क्या बोले, इस बात को अच्छे से समझिए कि आप 30 लाख तिलक दे करके किसी गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से तो शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़की का शादी हो सकता है। लड़की के लिए बात अलग है, लेकिन आप रोड हैं, रोड पे आ जाइएगा। अगर नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो फूल समझते हैं ना, अच्छे से आप समझते होइएगा। फूल का इस्तेमाल तब तक होता है जब तक कि उसमें क्या होता है, खुशबू। और अगर खुशबू नहीं हो तो फूल क्या हो जाता है, बर्बाद। रोड पे देखते हैं कि गाड़ी उड़ी सस्ता है, लड़का उड़का का दूल्हा वाला, तो सजाया जाता है फूल को। और जब फूल महक, उसका महक खत्म हो गया, सुबह उठ के हटा के लोग कचरा के डब्बा में फेंक देता है। समझते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को अच्छे से समझिए। आप वही फ्लावर है, और उस फ्लावर पे जब तक महक नहीं आएगा वो फ्लावर यूज में नहीं आ सकता है। और उसमें महक कब आएगा? जब आपका सितारा, नहीं बोलते हैं चमकेगा, सितारा का मतलब वो नहीं कोई वर्दी वाला ही नहीं बोल रहे हैं। सितारा का मतलब आप पे कोई टैग लगेगा, चाहे अच्छे पोजीशन पे आप आ जाएं, चाहे अच्छे जॉब में चले जाएं, कहीं भी अच्छे जगह जाइएगा, तभी आपका उस फ्लावर पे महक आएगा। फ्लावर पे महक तभी आ सकता है जब आप मेहनत करेंगे, समय से इस करेंगे तब। और अगर आप में नहीं आया वो चीज़, तो फिर हम क्या बोले, वो फ्लावर का कोई, देखते हैं जिस फ्लावर में सेंट नहीं है उसका कोई यूज है? कहीं यूज नहीं है। और सेंट खत्म हो गया जिस दिन, उस दिन भी रोड पे आ जाता है। तो सेंट को लाना, महक को लाना और उसको बरकरार रखना, नौकरी हो गया तो फिर उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से नौकरी में व्यतीत करना अपने लाइफ को, सब कुछ एक दायरे में होता है। तो आप उस चीज़ को समझिए कि फूल जो है तभी तक यूज में आता है जब तक उसमें क्या हो, महक हो। और बिना महक वाला फूल को तो कोई पूछता नहीं है। तो लड़का उसी फूल के तरह है। और कभी कभी कोई होता है कि परी वगैरह आएगी और उसका जो सब कुछ जो है फूल में नहीं होता है रस, वो रस को चूस करके बात खत्म। बस वही बात हो गया। लड़का का जितना आर्थिक स्थिति है उसको कंगाल करके कोई परी आई, बात खत्म, बेचारा वैसे भी फूल बर्बाद हो गया। सब कुछ फूल का खत्म हो गया, जितना महक आने भी वाला था वो भी उसका बात खत्म। तो फ्लावर पे किसी को बैठने मत दीजिएगा, समझ गए? फ्लावर पे किसी को भी बैठने मत दीजिएगा, याद रखिएगा। फ्लावर पे अगर कोई बैठी तो बात खत्म है। फ्लावर में कभी सेंट, महक नहीं आ सकता। और जब तक महक नहीं आएगा फ्लावर का कोई यूज नहीं है। तो आप उस फ्लावर के तरह हैं, आप बहुत कोमल हैं, टूट जाइएगा तुरंत। लड़का फ्लावर की तरह होता है, लड़की थोड़ा सा हार्ड भी होती है, लेकिन लड़का फ्लावर की तरह होता है। उसका दिल एकदम तुरंत, एक बार देखा हंस दी, 4 दिन सोता नहीं है, इतना हाल खराब रहता है। इसीलिए आप इस बात को समझिए और तैयारी में भिड़िए। और ख़ास करके टाइम को बर्बाद नहीं करना। और मोटिवेशन सेल्फ से आता है, खुद से, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और उसके लिए अपने परिवार को देखा जाता है। तो अब फिर हम पढ़ाई रहे यूट्यूब पे, और फिर और वीडियो लेके आएंगे। बस इसी के लिए, आपको समझाने के लिए हम आए थे कि ये जितना बात है इसको ध्यान में रखेंगे। और फॉर्म फिलअप करने टाइम फ़ोटो वाला बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाथ वगैरह में टैटू नहीं छपवाइएगा, नौकरी हो जाएगा तब छपवाइएगा।
तो आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो भेज दीजिएगा, जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा। कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग। तो जो भी बात होगा, अगर कुछ और जानकारी होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।